अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड उर्दू में सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा ऑटोकैड के ऊपर काम कैसे स्टार्ट किया जाता है, यानी कि आपको लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, लाइन के ऊपर मजीद कमांड्स आपने कैसे अप्लाई करनी है और सिलेक्शंस कैसे आपने देनी है, जूमिंग कंट्रोल कैसे आपने करना है। तो स्टूडेंट्स, आए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। डबल क्लिक करें ऑटोकैड के ऊपर या राइट क्लिक करके इसको ओपन कर दें या इसको क्लिक करके एंटर कर दें या स्टार्ट में जाके ऑटोकैड को ओपन कर दें, जैसे मैंने आपको इससे पिछले वाले लेसन के अंदर मैंने आपको तरीका बताया था। तो मैं अपने पास अपना ऑटोकैड ओपन कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स, मेरा ऑटोकैड ओपन हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। सबसे पहले मेरे पास क्या है, लाइन। नीचे आ जाए, आपके पास क्या है, कमांड विंडो। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं लाइन्स के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे पास कमांड विंडो में कुछ चेंजिंग आएगी। आपको इस कमांड को देखना होगा। यहां पे अगर मैं आपको ये बात बताता चलूं, अगर आप केयरफुली कमांड को देखते रहेंगे साथ साथ, तो माने स्टूडेंट्स आप बहुत ही इजी काम करोगे, यानी कि आपका काम बहुत ही इजी हो जाएगा। तो मींस आपको साथ साथ कमांड्स विंडो को देखना है। तो देखिए, मैं अपने माउस के ऊपर लेकर गया हूं और जैसे माउस को ऊपर लेकर जाता हूं, आपके पास इधर यहां पर एक टिप्स आ जाती है। इसको कहा जाता है टूल टिप्स। टूल टिप में दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है, लाइन। यहां पर ये भी मैं आपको बताता चलूं, जो हमारे पास नए सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, यानी कि 2008 के बाद के 9, 10, 11, उनमें जैसे ही आप टूल टिप्स के ऊपर जाएंगे, यानी कि जो टूल टिप आपके पास होता है उसके अंदर मुकम्मल एक हेल्प बनी होती है। आप उसको भी ट्राई करके देखिए इंस्टॉल करने के बाद। बहरहाल मैं इधर गया और अपना माउस का लेफ्ट बटन उसको प्रेस कर दूंगा। जैसे ही प्रेस कर दूंगा लेफ्ट बटन को, मैंने प्रेस किया और यहां पर मैसेज आ गया, आपकी लाइन एक्टिव हो चुकी है। अब कहता है प्लीज बताएं मेरी लाइन का फर्स्ट पॉइंट किधर है। यह आपके पास आपका ब्लैक एरिया है। आप जहां पर भी क्लिक करोगे वो आपकी लाइन का फर्स्ट पॉइंट होगा। अब मेरी मर्जी में इसको इधर को क्लिक करूं, इस तरफ क्लिक करूं या जिस तरफ भी आप क्लिक करते हैं इसे, आपको अगेन लेफ्ट बटन प्रेस करना होगा। ऐसा इसलिए है, देखिए आपके पास एक पेन होता है, आप उसकी कैप उतारें और उसको पेपर के ऊपर हवा में ड्रैग करें तो कोई भी आपके पास लाइन ड्रॉ नहीं होगी नीचे। तो यही यहां पर भी प्रॉब्लम है। तो जब तक आप इसे क्लिक नहीं करोगे उस वक्त तक आपकी लाइन ड्रॉ नीचे की तरफ नहीं होगी। तो मैं जैसे इसे एक क्लिक कर देता हूं, मैंने इसको एक क्लिक किया, जैसे मैंने इसको क्लिक किया लेफ्ट बटन के थ्रू, अब मैं माउस को आगे लेकर जाऊंगा, लाइन मेरे पास आगे जानब जाएगी। माउस को मैं पीछे लेकर जाऊंगा, लाइन मेरे पास, यानी कि जिस तरफ मैं माउस को लेकर जा रहा हूं लाइन मेरे पास उसी तरफ जा रही है। तो मैं क्लिक ऊपर कर देता हूं, दूसरा क्लिक में इस तरफ कर देता हूं, फिर मैं इस क्लिक इस तरफ कर देता हूं और अगेन क्लिक में इस तरफ कर देता हूं। फिर इधर आ जाएं, फिर इधर आ जाएं, फिर इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, और जितने आप क्लिक करते जाओगे आपके पास लाइन स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ होती जाएगी। अब मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया और मैं लाइन को बता रहा हूं मैंने आपको डिलीट कैसे किया है। बहरहाल अगेन आप लाइन के ऊपर जाएंगे, आप फिर एक दो पॉइंट से दे देंगे, आपके पास लाइन एक्टिव हो जाएगी। तो ये आपका स्टार्ट पॉइंट है और जहां पर आप क्लिक करते हो वो आपका एंड पॉइंट होता है। जहां से आप स्टार्ट करते हो हमेशा वो आपका स्टार्ट होगा, जहां पे आप आखिरी क्लिक करते हो हमेशा वो आपका लास्ट पॉइंट होता है। मैंने इसको अगेन डिलीट कर दिया। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास लाइन के अंदर मजीद और क्या ऑप्शन है। देखिए, जब मैं लाइन के ऊपर क्लिक कर देता हूं मुझसे कहता है मेरी लाइन का फर्स्ट पॉइंट बताएं किधर है। मैंने इसको एक पॉइंट दे दिया, दूसरा दिया, तीसरा दे दिया और चौथा पॉइंट दे दिया। अब वापस आप कमांड के ऊपर आए, कहता है नेक्स्ट पॉइंट बताओ, आर, या फिर आपके पास ब्रैकेट आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर मजीद दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है वर्ड आपके पास क्लोज, दूसरा वर्ड आपके पास क्या है, अनडू। क्लोज का काम होता है आपके पहले पॉइंट को आखिरी पॉइंट के साथ मिला देना या आपके आखिरी पॉइंट को पहले पॉइंट के साथ मिला देना। अब आपका आखिरी पॉइंट जो है वो ये है जिधर मैंने लॉस्ट क्लिक किया है, और पहला पॉइंट आपका ये है जहां से आपने स्टार्ट की है। अब आपका लास्ट पॉइंट ये है, अब आपका लास्ट पॉइंट ये है, अब आपका लास्ट पॉइंट ये है। तो आप समझ गए आपका लास्ट पॉइंट कौन सा है। लेकिन जैसे भी आप क्लोज का बटन यानी कि क्लोज को अप्लाई करूंगा, क्लोज की कमांड को अप्लाई करूंगा, ऑटोमेटिकली आपस में चीजें बंद हो जाएंगी। अब मसला यह है, आपके पास ये जो ब्रैकेट्स के अंदर सब ऑप्शन है इनको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो देखें, आपके पास क्लोज के लिए क्या है, सी कैपिटल है। तो जो भी ऑप्शन ब्रैकेट्स के अंदर कैपिटल होगी वो उस ऑप्शन को अप्लाई करेगी। तो यहां पे डियर स्टूडेंट्स,
जो मेरे पास ऑप्शन कैपिटल है वो क्या है, सी। अब बाजू का आपके पास दो वर्ड लिखे हो सकते हैं एक जगह पे, सेंटर और क्लोज। अब मसला क्या है, सेंटर भी आपके पास सी से स्टार्ट होता है और क्लोज भी सी से स्टार्ट होता है, लेकिन शायद इन दोनों में से एक का पहला लेटर कैपिटल हो, दूसरे का मिडल वाला हो, आखिर वाला हो, सेकंड वाला हो। आपको यह देखना होगा सेंटर और क्लोज में कौन सा वर्ड कैपिटल है, तो जो भी कैपिटल होगा वो उस ऑप्शन को अप्लाई करेगा। तो आप मेरा मकसद समझ गए होंगे। तो यहां पे जो चीज आपके पास आ रही है, सिंपल सी आप कीबोर्ड से प्रेस कर दें। मैंने सी प्रेस किया। अब ये सी जो है आपके पास छोटा हो या बड़ा हो, यानी कि स्मॉल और कैपिटल, नो प्रॉब्लम, एनी वन ऑफ देम। तो मैंने इसको स्मॉल सी दे दिया, और जैसे मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस या इंटर अप्लाई करूंगा, आप या तो स्पेस लगा दो या इसे इंटर प्रेस कर दो। तो मैं इसे स्पेस लगा देता हूं। जैसे मैंने इसको स्पेस लगाया तो ऑटोमेटिकली देखें मेरा पहला पॉइंट आखिरी के साथ मिल चुका, और उसने दो काम किए। एक, मेरी लाइन को इसने पहले पॉइंट को आखिरी पॉइंट के साथ मिला दिया, लाइन खत्म हो गई। और तीसरा, मेरे पास अब कोई भी ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं है। देखें, ये देखें, क्योंकि यहां पे सिंपली कमांड लिखा हुआ आ गया। जब कमांड लिखा हुआ आ जाए, इट्स मींस डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं है। अगेन मैंने इनको डिलीट कर दिया। वापस में लाइन ले लेता हूं। ये देखें, आपने ये कुछ शेप लगाई, आप सी इंटर कर देते हो डियर स्टूडेंट्स, देखें आपके पास स्टार बना हुआ आ जाएगा। अगेन मैंने इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। वापस में लाइन के ऊपर चला जाता हूं। फिर मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे मैंने कुछ पॉइंट्स दे दिए, लेकिन इस बार तो मैं गलती से स्टूडेंट्स नीचे की तरफ चला जाता हूं। अब हुआ क्या, आप दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह अगर कंट्रोल जी प्रेस कर देते हो तो देखें ये तो ओवरऑल आपके पास खत्म हो चुका है ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं यहां से गलत था डियर स्टूडेंट्स। मैं इधर से अपने आप को वापस इधर ऊपर नीचे ये शेप बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं गलती से नीचे आ चुका हूं। अब मुझे इस पॉइंट तक अगेन वापस आना है। तो देखें आपके पास पहली ऑप्शन क्या है ब्रैकेट्स के अंदर, क्लोज, देन क्या है, अनडू। तो अब क्या करोगे, यू इंटर करते जाओ। आप जैसे जैसे आप यू इंटर करते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप्स आप पीछे आते जाओगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आपने यू इंटर किया तो आप स्टेप बाय स्टेप्स पीछे की जानब आ रहे हो। ये देखें, आप स्टेप बाय स्टेप्स पीछे की जानब आ रहे हो। फिर मैं आगे जानब क्लिक कर देता हूं। ये देखें, इस तरह से आपको जहां पर भी लाइन आपको चाहिए या जहां से आप पीछे आना चाह रहे हो, यू इंटर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है जब हम प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं, हमें लाइन सीधी चाहिए होती है। चले लाइन सीधी करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, मैंने लाइन सीधी कर डाली। लेकिन जब कोई नया बंदा होगा, वो लाइन सीधी कैसे बनाएगा, ये देखें, ये देखें, यहां पे मैंने सीधी कर दी, यहां पे मैंने इसको सीधी कर दिया। लेकिन जब मैं इसको दूर से बनाऊंगा शायद मुझसे ठीक तरह से ये ना बने। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, जब आप लाइन सीधी करते हो डियर स्टूडेंट्स, आप स्ट्रेट लाइन लगाना चाह रहे हो, तो आप क्या करते हो, पेपर पे जब आप स्ट्रेट लाइन लगा रहे हो तो आप स्केल का सहारा लेते हो, रूलर ले लेते हो अपने पास, फुट ले लेते हैं अपने पास। अब यहां पे क्या होगा, अब यहां पे मुझको लाइन डियर स्टूडेंट सीधी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, F8 अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दूंगा। F8 बेसिकली क्या है, आपके पास अगर नीचे आ जाए आप कमांड बटन के अंदर, देखें आपके पास ये आर्थो है। जैसे ही आप आर्थो को क्लिक करते हैं, आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। देखिए मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया तो सॉरी, दिस वन, मैं मिस्टेक कर गया था। जैसे आप आर्थो के ऊपर क्लिक कर देते हो, देखिए आपकी लाइन आपके पास सीधी हो जाती है। वापस आप प्रेस कर दें तो आपकी लाइन अगेन टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। लेकिन कोशिश ये करें स्टूडेंट्स, पहले दिन से कुछ चीजों की शॉर्टकट्स आप सीखें। आर्थो की शॉर्टकट क्या है, F8। आप अपने कीबोर्ड्स पे जाएं, यहां पे टॉप पे देखें आपके पास फंक्शन की होते हैं। फंक्शन की आपके पास वो होते हैं जहां पर लिखा होता है F1 F2 F3 F4, ये आपके पास फंक्शंस की होते हैं ऑल। तो इसमें से जो मैंने फंक्शन की अप्लाई करना है वो क्या है, F8। जैसे मैं F8 अप्लाई कर देता हूं तो मेरी लाइन सीधी हो जाएगी। ये देखें, अब आपकी लाइन बिल्कुल सीधी, यानी कि आपके पास ऑटोमेटिकली स्केल आ चुका है। अगेन अगर आप F8 प्रेस कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखें आपकी लाइन अगेन टेढ़ी मेढ़ी होना शुरू हो जाती है। अगेन आप F8 प्रेस कर दो तो देखें फिर आपके पास आपकी लाइन सीधी है। तो F8 क्या करता है, आपकी लाइन को सीधा कर देता है जब आपकी लाइन सीधी हो जाएगी, और अगेन इसको आपके पास टेढ़ा भी कर देगा। बेसिकली जब मैं F8 प्रेस करता हूं तो देखिएगा यहां पे क्या लिखा हुआ आता है। ऐसे ने F8 प्रेस किया, मीन आर्थो ऑफ। जब ऑफ हो जाएगी तो आप टेढ़ी मेढ़ी लाइन लगा सकते हो। लेकिन अगेन जब आप F8 प्रेस कर देते हो, आर्थो ऑन, जब आपके पास आर्थो ऑन होगी
तो आप बिल्कुल फिर सीधी लाइन लगाएंगे इसको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो मेरे पास चीज है, मैंने एक ये शेप बना डाली। अब मैं ये चाहता हूं यहां से मेरी लाइन खत्म हो जाए डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप सी एंटर कर देते हो तो आपके पास बीच में एक्स्ट्रा लाइन आ जाती है। मेरे पास जो टारगेट है वो मेरे पास ये होना चाहिए, मैं ये कहता हूं बस यहां से लाइन आगे ना जाए, बस यानी कि ये जेड शेप बनी हुई आ जाए। तो अब आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको इस लाइन को खत्म कर देना होगा। इस लाइन को खत्म करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, आप या तो अपने कीबोर्ड से स्केप का बटन प्रेस कर दो, या स्पेस लगा दो, या इंटर लगा दो, या आप इसे राइट क्लिक करके इंटर कर दो। अब आप जो बेहतर समझें ऑप्शन वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसे स्पेस लगा देता हूं। जैसे मैंने स्पेस लगाया तो लाइन मेरे पास मेरी खत्म हो चुकी है। यहां पर लिखा हुआ आ गया सिंपली कमांड्स। जब कमांड्स लिखा हुआ आ जाए, इट्स मींस डियर स्टूडेंट्स, इसका ये मतलब होता है मेरी लाइन सिलेक्टेड नहीं है, मेरे पास कोई भी चीज सिलेक्टेड नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था मेरा लाइन लगाने का मेथड। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में मैं आपको सिलेक्शंस और जूमिंग कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी। मजीद अपडेट्स के लिए, मालूमात के लिए प्लीज आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा, जो TCS के थ्रू आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको घर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com, या हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं हमारी हेल्पलाइन पे 0343901777 पे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।